ओम शांति। लगभग वैसे देखे तो मैं 2000 से मतलब पता चल गया था कि भगवान क्या होता है या बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर मैं 2010 में आई थी, क्योंकि 2010 में 9 में हम चले और 2010 में हम बाबा से मिलने चले गए थे। मेरे हस्बैंड भी 2009 में ही मतलब युगल थे, उन्होंने जाना था। और मेरे को तो शुरू से 2000 से पता चल गया था कि हाँ भाई बाबा ये है, वो है, ये ओम शांति वाले ये है। और इस तरह से जो भी मैं आई, आने का कारण क्या, मेरी एक बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी एक अपने दोस्त के साथ जाती थी आश्रम के ऊपर, और मेरे को नहीं पता था ये सफेद वस्त्र पहनने वाले कौन है, क्या मतलब है, कोई कारण ही नहीं पता था कि ओम शांति क्या होती है। तो बीच में बहनें कई बार प्रदर्शनी में मिली थी, लेकिन उन पर भरोसा नहीं, पता ही नहीं था ये है कौन। तो बिटिया वहाँ पे गई, वो खीर खा के आती थी। एक दिन बिटिया को देर हो गई और मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच गई, और मेरे को बहुत ढूंढा तो किसी ने, पड़ोसी ने बताया कि वो तो ऐसे, जो उनकी बेटी का नाम रूबी था, और रूबी के साथ गई है। तो वो मेरी बिटिया की दोस्त होने के कारण उनको लेगी। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे हरीश दीदी निकल के आए, जो अब 19 सेक्टर में यहाँ पे हमारे फरीदाबाद में सेवा दे रहे हैं। तो जैसे वो निकल के आए, उन्होंने बड़े प्यार से स्नेह से मेरे को कहा, ओम शांति आ जाइए। बोले क्या ओम शांति, मेरी बेटी को कैसे भगा लेते हो आप, और क्या ये जादू टोना करके खीर दे देते हो। क्योंकि वीरवार के दिन बाबा को भोग लगता था, हम गृहस्थी लोगों को देखो कुछ ऐसा पता नहीं था। तो दीदी ने बड़े प्यार से मेरे को कहा, आप आइए तो सही है अंदर, कोई बात नहीं, आप आइए, हम तो आपको भी खीर खिला देंगे, मुझे नहीं खाने किसी की खीर वीर। तो दीदी ने, मैं हमने ऐसे ही जैसे अपने गृहस्थी वाले व्यवहार में, दीदी ने बड़े प्यार से स्नेह से मुझे बुलाया। मैंने कहा देखो कितनी प्यार से बोल रही है, तो मेरे को थोड़ी सी रियलाइज हुई। तो मैं दीदी के पास चली गई और मैंने हाँ जाके बैठ गई। तो जहाँ पे ब्रह्मा बाबा की तस्वीर बहुत बड़ी सी लगी हुई थी, और उनके आगे घी का दीपक जला रखा था उन्होंने। मैंने जैसे ही बाबा को देखा, और देख के ही मुझे एक करंट सा लगा। वो करंट क्या था वो मुझे नहीं पता था, और मैं फटाक दे उस बहन से बोली, ये कौन है। मैं, आप तो बाबा बोलते हैं, देखो बुरा मत माना। मैंने कहा ये बुढ़ा कौन है। तो उन्होंने मेरे को कहा ये आपका ससुर है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे ससुर है। हंसने लगे ऐसे बोल के। मैंने कहा अच्छा, मेरे को कल ये बुढ़ा बोला मेरे से ना भीख मांगने के लिए गया था, दाल लेने के लिए, मतलब ऐसे, और मांग रहे थे, और मेरे से। तो वो दीदी ना एकदम चहक गई, मेरे को देखे चौंक गई कि ये क्या बोल रही है ये बहन। क्योंकि दीदी को ज्ञान का अनुभव था, दीदी को ज्ञान था, मुझे थोड़ी ना था। मैं तो देखो नॉन में थी, मुझे अपने गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि क्या, कैसे बात कर रहे हो बहन जी, ये आपसे दाल लेने कैसे जाते हैं। मैंने कहा देखो आप ना जैसे भी हो, खीर खिलाओ, अपने घर में कुछ भी बनाओ, पर ये जो भी है आपको बुरा लगे, ये बाबा ना मेरे से कल खीर लेके, मतलब दाल लेके आए थे। कह रही कैसे, आप मेरे को बताओ। मेरे को दीदी ऐसे ऐसे हम नए नए यहाँ पे आए हैं इस कॉलोनी में। मैं तो बहन जी बोल रही थी उनको। मेरे को देखिए बहन जी, हम तो यहाँ पे नए नए आए हैं कॉलोनी में, और क्या है कि मेरे हस्बैंड, मैं गाँव से आई थी कल ही, और मेरे हस्बैंड ना राशन नहीं था घर पे, क्योंकि वो होटल पे खा लेते थे। बड़ी सीधी सी बात, में घर में बनाते नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कोई बात नहीं, सुबह होटल का दे गए थे, शाम को मैं राशन लेता आऊँगा। तो मैं अपने गांव से मूंगी दाल लेके आई थी बहुत सारी। तो वो बाबा ने जैसे आके मेरा गेट बजाया, तो सच मानिए मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं उनको दे दूं। हद की बात है कि मेरे पास एक पैसा नहीं था। वास्तव में कोई मांगने वाले से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं सभी को देती थी, पर मेरे को इस चीज से दुख, मैं इनको क्या दूं। लेकिन बाबा ने मेरे को, मैंने अपने मन से, मेरे मन से संकेत आया कि मैं इनसे क्यों ना पूछ लूं कि यही मेरे से क्या लेंगे। तो मैंने कहा बस दे भी क्या सकती हूँ, मेरे पास तो राशन भी नहीं है, ना आटा है ना कुछ और है, दूंगी क्या, ना तेल ना तूल, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने कहा बाबा आप क्या लोगे। तो उन्होंने बड़े, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ उन्होंने मेरे को कहा, बेटा आटा मेरे को पीछे बहन ने दे दिया, आप मेरे को दाल दे। वास्तव की सच्चाई, मेरे मतलब मैं एकदम दंग रह गई कि इनको कैसे पता मेरे पास दाल। मैं भर के बड़ा सा कटोरा, छोटी नहीं, उनको मैंने दाल दी। मैंने पन्नी में डाला, डाल के गांठ मार के मैंने बाबा को दे दिया। जैसे मैंने उनको दिया, तो हम जिस, देखो कॉलोनी में आके बसे थे, वहां पे दूर दूर घर थे, और घर इतनी दूर थे कि दूर तक आने वाला बंदा दिखाई देता कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये बंदा कौन है। तो मैंने कहा पता नहीं, जैसे मैंने पीठ फुराई, वो गायब हो गए। तो मैंने पलट के अंदर से, मेरे पता नहीं क्या हुआ, मैंने पलट के भाग के मैंने देखा कि देखूंगी ये किधर जा रहा है।
नहीं तो मैं कभी नहीं करती थी ऐसे। लेकिन उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या खिंचाव पैदा हुआ मेरे अंदर से, और मैं देखूंगी ये है कौन। जैसे मैंने अपना गेट खोला और मैंने देखा, आपको ईमान मानिए मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया वो बूढ़ा आदमी जो भी था। मैं इधर भागी उधर भागी, चौराहे की तरफ गई, हो सकता है दूर दूर तक मैंने पूरे मतलब कच्चे रास्ते थे, रोड बना नहीं था उस कॉलोनी में, मैंने दूर तक चारों तरफ निगाहा, मुझे कोई बंदा मतलब इंसान नाम दिखाई नहीं दिया। बूढ़ा बाबा तो बहुत दूर की बात है। मैं इस बात से दंग रह गई कि वो क्या धरती में समा गया या आसमान में उड़ गया। वो था कौन था ये कहीं वही तो धोला कपड़ाधारी नहीं था जो मुझे सपने में दिखता है या फिर जो मुझे बता के जाता था। लेकिन इसको तो मुझे शादी से पहले ही आना बंद कर दिया था। आज ही मेरे को प्रत्यक्ष में कैसे आ सकते हैं? वो तो पितर बताते थे मम्मी पापा तो, लेकिन ये कौन है ये? और जैसे मैं सेंटर पे गई, वो बाबा मुझे वहां पे दिखाई दिया, तो वास्तव की सच्चाई मेरी वहां से शुरू हुई थी कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। देखो चमत्कार जो होता है वो बाबा ने में इस तरह ज्ञान में आई, और मेरे को धीरे धीरे मैं अपने एक्सपीरियंस से छुप छुप के जाती थी सुनने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, दीदी कोरस करवाती थी। तो फिर हमने क्या कि दीदी ने कोरस शुरू करवाया। अब कोरस शुरू करने के अंदर फिर दीदी ने पूरी कहानी बताई, 5 चक्रों की बताई, ऐसे कि ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं। और दीदी जैसे जैसे बताती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने कोई रील चलाती हो, जैसे कोई ड्रामा का पार्ट चल रहा है या फिर रामलीला वगैरह, राम लक्ष्मण ऐसे कुछ देखते। तो वास्तव में जब मैं आंख बंद करती, दीदी कहती मेडिटेशन करना है, तो मैं ऐसे आंख बंद करती, आंख बंद करके ऐसे करने लगती, तो मेरे सामने मेरे ही जन्म की रील चलने लग जाती। मुझे ऐसा अनुभव होने लग जाता था कि जो जो ये मुझे बता रही है ये मेरे साथ हकीकत में बीत चुकी है और मैंने ये रोल निभाया है, और मैंने ये चीज इन्होंने बताई है, जो तस्वीर दिखा रही है, मैं इन तस्वीरों से गुजर चुकी हूँ, पता नहीं क्यों कैसे। और मैं ये चीज उनको दीदियों को बताई भी मैंने 1-2 बार। तो ये दीदी ने बोले चलो आपको ना बड़े आश्रम में लेके चलते हैं, ये तो छोटा सा है। मुझे बड़ा आश्रम कहाँ? बोले 1 नंबर में है। तो देखो आप तो काफी मतलब 90 साल के करीब होंगी वो, लेकिन तब इतनी ज्यादा नहीं थी, 20 साल की बात हो गई होंगी, 70 के करीब की होंगी। तो दीदी मेरी तरफ देखी जाए बहुत ही सुंदर उनकी, ऐसे लग रही है उनकी जो नजरें मेरे पर पड़ रही है जैसे मैं उड़ रही हूँ, ऐसे मेरा शरीर, मुझे मेरा शरीर नहीं लग रहा, एकदम हल्की ऐसे। उन्होंने पता नहीं इनके ये मेरी तरफ क्यों देखी जा रही, पर लगभग वो 5 मिनट मेरी तरफ लगातार देखी होंगी, देखती रही, पता दृष्टि दे रही थी। मेरे को उस चीज का नहीं पता था पर जब तक, और मैं भी उनकी तरफ देखती रही। तो देखते देखते मुझे महसूस हो रहा कि दीदी के पीछे एक छोटा सा बच्चा, और मस्त के ऊपर जैसे कि छोटा सा मुकुट लगा रखा है, जैसे मोर पंख से लगा रखी है, कभी दीदी की इधर से कभी दीदी की इधर से, जैसे बच्चा छोटा बच्चा करता है नृत्य। तो मैंने दीदी को देखना छोड़ दिया और उस बच्चे में खो गई मैं, और मैं उस बच्चे को देखती कभी ऐसे करूँ कभी ऐसे करूँ। तो जैसे ऐसे ऐसे मेरी नाड़ हिल रही है, तो दीदी सोची क्या देख रही है, मैं इसको बात बता रही हूँ और ये पता नहीं कहाँ खोई हुई अजीब माता है। तो दीदी ने मेरे को कहा क्या हुआ, क्योंकि दीदी डांट तो सकते नहीं है क्योंकि नए नए थे। तो दीदी ने बड़े प्यार से कहा, बोले क्या हुआ? मगर दीदी ये बच्चा किसका है? मैंने जैसे उनको ऐसे कहा, दीदी ये बच्चा किसका है? दीदी एकदम हैरान करी, कौन सा बच्चा? मैं कही आपके पीछे कभी इधर से कर रहा है त्या, कभी इधर से कर रहा है त्या। बोल कैसा है? वो बहुत सुंदर है, अरे ये तो घुटनों से चल रहा है, और क्या नाम इसके ऊपर छोटा सा मोड़ है और मोर पंख सी भी लगी हुई है, बहुत सुंदर है। ऐसा बच्चा तो मैंने कहीं नहीं देखा, आप कहाँ से लेके आए उसको? और आपका बच्चा आप मुझे पूछ रहे हो, देखो कैसे मुझे बेवकूफ बना रहे। कह रहे आपको अब भी दिखाई दे रहा है? मैं को हाँ बोल कहाँ हो गई आपके पीछे, बिल्कुल आपकी साड़ी के पास। तो दीदी ने बिल्कुल हल्के से कदम उठा के आगे को घूमी, बोला अब कहाँ है? वो अब गायब हो गया। मैंने कहा तुम तो जादू करते हो, जादूगर हो तुम तो। उसी दिन से मेरे दिमाग में बैठ गए कि ये लोग जादू करते। तो मैं हरीश दीदी के पास कई दिन तक नहीं गई, मगर ये जादूगर लोग हैं, वो जादू करते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं। अब जिस दिन से मैं इनके पास जाने लगी हूँ, मैं जैसे आंख बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ, और वास्तव में मैं तो मुकेश हूँ। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को आत्मा का पाठ बताया, फिर जन्मों का पाठ पढ़ाया, और बताते रहे कि ऐसे ऐसे हमने जन्म लेते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं बनते बहन जी, इंसान ही बनते हैं। मैंने कहा चल, मेरी दादी तो ऐसे और बाबा ऐसे बोलते थे कि हम 84 लाख जन्म लेते हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सभी में जाते हैं। लेकिन वास्तव में दीदी ने मेरे को बताया कि आम की गुठली से आम ही पैदा होता है, झाड़ दूसरा थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगा। तो धीरे धीरे अगर हम आम बोया है तो बहन जी उसके ऊपर कोई दूसरा पेड़ कैसे उग सकता है? वैसे इंसान ही बनते हैं। तो मैं एक बार भी बहस नहीं करती थी दीदी से,
मेरे वो चीज ऐसे मतलब अंदर ऐसे चली जाती थी कि ये मानो आप लोग कि ये चीज हकीकत में मेरे साथ हो चुकी है, बस ये तो मेरे को बता है, या मेरा ये कोई पार्ट है, ये मेरे सामने कोई खुलासा कर रही है, और ये चीज मेरे साथ भी जैसे कहते हैं ना याददाश्त चली गई, और डॉक्टर जैसे दवाई देता है और इंसान की धीरे धीरे याद आती है कि मैं यहाँ पे जाऊं तो मैं उस चीज को पहचान सकती हूँ कि वास्तव में ये चीज मैंने देखी है, ये चीज मेरे साथ घटी है, और ये चीज मैंने वास्तव में मैं इस चीजों से निकल के आई, ये चीज मेरे साथ घटती थी। और जैसे जैसे घटती मैं दीदियों को बताती थी, दीदियां भी ना हैफ रह जाती थी कि माता कल की माता ज्ञान में आई है, पता नहीं क्या क्या बता देती है, हमने तो आज तक इनको नहीं बताई ये चीजें, हम बताते आगे, उससे पहले तो इसने हमारे को बता दिया। मैंने फिर उनको बताया कि दीदी मेरे साथ ये बचपन से होता है, आपको ईमान नहीं आएगा कि जंगल में मेरे पास कोई नहीं रहता था, मेरे घर में जहाँ पे ट्यूबवेल में मैं रहती थी, शिवरात्रि के पहले दिन मुझे कोई नहीं बताता था, क्योंकि घर में तो था ही नहीं, जैसे उपास वगैरह करते तो मैं ये उपास करती थी शिवरात्रि का, तो रात को जैसे ही मैं सोती थी तो इतना भारी सांप, वैसे तो इससे कोई कारण नहीं है लेकिन एक भक्ति का है, तो मैंने बताया एक बहुत भारी सांप मेरी चारपाई के चारों तरफ चक्कर काट के और ऐसे फन उठा के मेरे सिर के ऊपर खड़े हो जाते थे। इतने जबरदस्त सांप हकीकत में आपने देखा नहीं होगा, उस चीज को मैं सपने में नोट करती थी कि इतना भारी जबरदस्त सांप मेरे चारों मतलब जैसे चारपाई के चारों तरफ चक्कर लगा दिया और मेरे सिर के ऊपर इतना चौड़ा फन करके ऐसे खड़े हो गए। तो वास्तव में मैं जब सुबह उठती थी तो मैं ये कह देती थी पिताजी आज शिवरात्रि और मैंने उपवास करना है। पापा कहते थे, पिताजी कहते थे, हम पापा को पिताजी बोलते थे, वो पिताजी कहते तेरे को किसने बताया, मुझको आज मेरे को ना भोलेनाथ का सांप दिखाई दिया जो उनके गले में था और वो मुझे बता के गए हैं कि आज तो उपवास है। तो वह हम जाते घर स्कूल में जाते तो उसी दिन व्रत होता था कि मेरे को कोई नहीं बताता था, वो सांप मेरे को संकेत देते थे। जिस दिन मुझे वो सांप दिखे समझ लो वही दिन शिवरात्रि, और मैं उपास किसी के कहने से नहीं, मैं उसी चीज का इंतजार करती थी कि मेरे को सांप बताने के लिए आएगा। जैसे मैंने किसी को ये चीज बताई ना तो वास्तव में मेरी चाची जो भी थी, मम्मी तो थी नहीं मेरे, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी आई में मम्मी चली गई थी, मेरी चाची हर कौन बताती थी, वो कहती थी पता नहीं तेरे को क्या सांप सकोली रात को दिखाई देते रहते हैं, जो देखती वही बोल देती है, पता नहीं क्या जोड़ गात के बताती रहती, मतलब ऐसे कि अपने बच्चे को चढ़ाना दूसरे को गिराना, वो वाली बातें उनके साथ रहती। तो पर जो मेरे साथ बचपन से हकीकतें घटती रहती थी, एक नहीं कि एक कोई घटना, बहुत सारी मेरी ढेर सारी जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं से मैं इतनी ज्यादा ऊपर उठती चली गई थी। धीरे धीरे ज्ञान तो एक मध्यम मेरे को बाद में पता चला था कि हकीकत क्या है, पर वास्तव में मैं शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ की हुई नहीं, मेरे साथ कुछ चीज है अलग है, मैं किसी साथ, मेरे साथ कोई और ही रहता है, मैं अकेली नहीं होती। क्योंकि देखने वाले जो कोई लगा लो कि आपस में किसी की मम्मी थी नहीं है और आपको हकीकत क्या बताऊं कि लगा लो कोई जगह कितनी सुंदर लड़की है या फिर ये जो भी है, तो मन में क्या आता था कि एक दूसरे कहते बुरी नजर देखूं, पर उन लोगों को बाबा दिखाई दे। तो मेरे पूरे गांव में ये चीज हो गई थी कि इसके साथ पितर रहता है, कि इस लड़की के साथ इसका कोई दादा परदादा है, वो सफेद कपड़ों में देखो पितर की पूजा होती है, तो वो कहते हैं इनके साथ इसका पितर रहता है, इस लड़की को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में मेरी शादी की सच्चाई यही है कि मैं कोई भी जो बात बोलती थी वो सच हो जाती थी, मैं बता देती थी, क्योंकि मेरे को वो सफेद वस्त्रधारी बताता, सफेद वस्त्रधारी कोई और नहीं बिरमा पाती थी। मेरे को उस टाइम पे वो पितर थे, लेकिन जब ज्ञान में आए तो मुझे पता चला कि ये तो सच्चाई ही थी। तो वास्तव में मेरे पापा को, मेरी मम्मी नहीं थी इसलिए चाचा ताऊ ने कहा कि ये लड़की फिर बड़ी होगी तो शादी नहीं करेगी, इसलिए इसकी शादी है, क्योंकि इसके अंदर ये वैरागपना बहुत ज्यादा आने लग गया। तो वैरागपना ना आए तो इसकी शादी कर दो, नहीं तो फिर कोई हमारा खानदान का नाम बदनाम करेगा कि इनकी लड़की बाबा जी बनती ऐसे। और मैं लगभग 16.5 साल की एज में मेरी शादी। कहते ना ज्ञान में आने से पहले जो भी चीजें होती थी मेरे साथ, तो घर वालों को तो दिक्कत यही थी ना कि भाई इसमें कुछ आता है या कोई पावर है, तो ये चीज और लौकिक में भी मानते हैं कि देवी का आना या किसी चीज का आना या कोई चीज इसमें बढ़ती है या कोई इसको संकेत देख के जाता है, जो भी चीज होती है। लेकिन क्या है कि हद से पार मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती थी कि हम रात को क्या करते हैं, सोते हैं, सपना भी देखते हैं और सभी को सपने याद भी नहीं रहते हैं, ज्यादातर सपने याद रहते ही नहीं है, क्या देखा था क्यों देखा था पता नहीं क्या था क्यों था।
सुबह तक भूल भी जाते हैं उसको क्या देखा था। लेकिन मेरे को क्या है कि लगभग जब से मुझे याद है 10 साल की, 10 साल की तो मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, लेकिन 7-8 साल की जब मुझे थोड़ा बहुत अनुभव होता था तो मुझे ना कुछ चीजें दिखाई देती थी सपने की। और रात को सपना भी कहेंगे या फिर लगा लो आधे जागे आधे सोते आधे वाकई मैं उस चीज को मतलब कर रही हूँ, जैसे कि वास्तव में जैसे हम कर रहे हैं जागते हुए, ऐसे वो चीज मेरे को करती हुई दिखाई देती थी। जैसे कि लगा लो एक रेतीली धरती है, बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे रेत के जैसे कहते हैं ना पहाड़ जैसे टिब्बे, ऐसे मुझे दिखाई देते थे। उन टिब्बों के अंदर भागती हुई दिखाई देती थी। तो जैसे मैं अपने परिवार में बताती, पिताजी को भी बताती थी, और तो मेरे घर में मेरे एक भाई था, एक पिताजी था, वो कोई नहीं था। तो पिताजी मेरे को ऐसा ना रेत के टिब्बे दिखती है और मैं सारी रातों में भागती थी। तो क्या कि वास्तव में हमारा जो ट्यूबवेल है वो भी थोड़ा सा रेत का ही है, रेत ही है उसमें, पर इतना ज्यादा नहीं है जितना कि राजस्थान में। तो पिताजी कहते थे पूरे दिन रेत में खेलती है, ये रेत ही रात को देखती है, और तेरे को क्या दिखेगा, दिन की याद रह जाती है तेरे को, क्योंकि बड़े बुढ़े थे वो क्या बोलेंगे, ये चीज। तो वास्तव में धीरे 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 मेरे को वही चीज बार बार दिखती थी, और मैं इस चीज से हैप रहती थी कि मुझे वही चीज को दिखती है। जैसे ऊंट दिखते हैं, कहीं हाथी की झाड़ ऐसे चिंगाड़ रहा थी बुरी तरह से, कहीं पे ऊंट जैसे वैसे करते हैं, कहीं पे घोड़े ही लेना, इन चीजों की आवाज आती थी। मैं उस रेत में दौड़ती हुई नजर आती थी। मैं वास्तव में हूँ तो लड़की, लेकिन मेरे को लड़का का रूप दिखाई देता था कि मैं लड़का रूप में हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, और भारी से कुछ वस्त्र पहन रखा है जैसे घाघरे से टाइप के चनिया चोली से, मैं दौड़ रहा हूँ नीचे पजामे ऐसे। मैं क्यों दौड़ रहा हूँ? लगभग 14, 12, 13 साल की उम्र का बच्चा जैसे रेत में दौड़ रहा है, और वो घोड़ों की रूह की चिंगाड़ ऐसे कुछ हाथ में कुछ है, वो नहीं पता क्या है, पर मैं दौड़ रहा हूँ। मैं अपना भी शरीर दिखाई नहीं देता कि दौड़ रहा है ये क्या है, मैं दौड़ रहा हूँ, मतलब ऐसे मजा। लगभग कई साल तक ये चीज चलती रही मेरे साथ। फिर धीरे धीरे सपना में ऐसे अपने मन में सोचती, हे भगवान ये क्या है, मुझे ही क्यों दिखाई देता है, किसी और को? और क्या हर रोज हुई चीज, मतलब 2-4 महीने में फिर दिख गया, फिर 2-4 महीने में फिर दिख गया, लगातार ऐसे। फिर मेरी शादी हो गई, धीरे धीरे वो सपना आगे बढ़ने लग गया, कि वो सपना पहले बचपन में दिखता था, फिर बड़े होके दिखने लग गया, उस बड़ा का रूप दिखने लग गया, कि जैसे कि एक बहुत सुंदर लंबा चौड़ा सफेद घोड़ा, इतना ऊंचा कि लगभग लगा लो 5.5 फीट ऊंचा होगा, इतना लंबा चौड़ा घोड़ा। और जैसे उस पर ऐसे हाथ धर के ऊपर कूद रहा हूँ। मेरे पास तलवारें हैं, जैसे कि साइड में टांग रखी है, बांध जैसे कपड़ा पे ऐसे कमर पे बांध रखा है, मैंने टांग रखी है। हाथ में एक बहुत लंबा चौड़ा डंडा सा, अपन वो डंडा वास्तव में मेरे को बाद में पता चला वो भाला था। तो मैं उसको ऐसे लेके जैसे चल रही हूँ, जैसे किसी लड़ाई की सी आवाजें ऐसे दिखाई देती थी। ये लगभग मेरे साथ कई साल तक चल पड़ी, बल्कि अब भी मेरे साथ चलती थी। अब लगभग 2 साल पहले मेरे को ये सपना एक दिन पूरा दिखा, बीच बीच में बढ़ता रहता था, पर दिखा क्या वो मैं सपना बताती हूँ। शुरू से लेके एंड तक मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटे में वो चीज का अनुभव, और मैं सोई रही सारी रात, और मेरे को वो चीज ऐसे जैसे कि रील चला दी, ऐसे वो सपना मुझे पूरा हुआ कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, और रेगिस्तान के अंदर मेरा जन्म है, राजघराने में मेरा जन्म है, किला है उसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना बहुत बड़ा किला, पहाड़ी जैसी ऊंचाई के ऊपर किला है। वास्तव में मैं उस किले पे आज तक गई नहीं हूँ, लेकिन बहुत ऊंचाई पे किला है। अगर कोई दुश्मन वार करे तो वहां तक उसका मतलब तीर कमान पहुंच ही नहीं सके, इतनी ऊंचाई पे किला है। तो क्या है कि उसकी भारी दीवार है एक, उसके अंदर तरेड़ भी दिखाई, जैसे दीवार में कहते हैं ना छेद से ऐसे ऐसे तरेड़ सी पड़ गई ऐसे बोलते हैं, ऐसे वो तरेड़ आज भी मुझे दिखाई देती। और मेरी माँ जो है उनका नाम भी मुझे उस सपने में सुनाई देता है, जयमंता बाई जी, ऐसे कोई बोल रहा होता है। फिर मैं ऐसे कहती हूँ कि ये कौन है, फिर वो वास्तव में वो मेरी माँ है, बहुत सुंदर महारानी के रूप में है। और भी मेरी माएँ हैं, ढेर सारी माएँ हैं, 3-4 माएँ हैं, लेकिन उनमें एक माँ जो है कि मेरे दिखावे के मेरे सामने मुझे नहीं पता होता, लेकिन अब जो पता चला तो बताया कि वो वास्तव में मेरे से प्यार नहीं करती, मेरे सामने मेरा प्यार करती है, लेकिन पीछे से ऐसे सोचती थी कि ये मर जाए, वो चाले चलती थी। और मेरी माँ ने मेरे को काफी बार समझाने की कोशिश की, पर कहते हैं ना मुंह के चक्कर में, नहीं मेरी माँ अच्छी है, छोटी माँ मेरी बहुत अच्छी है, ऐसे वो बोलने की आवाजें मुझे सुनाई देती थी। फिर एक दिन सपना फिर शुरू होता है, फिर वही चीज वहीं से शुरू होके आगे बढ़ता है कि मेरे को कोई पीछे से, जैसे कि सहपाठी नहीं होते बच्चे, दोस्त से होते हैं ऐसे,
और मेरे को ऐसे पीछे से एक ऊंचा सा गेट सा है, और उस गेट के पीछे से जैसे आवाजें आती है सामने से, ऐसे प्रताप प्रताप, और जैसे मैं ऐसे घूम के देखता हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मैं उस चीज को कई दिन तक ये ऑब्जर्व किया कि हाँ मेरा नाम प्रताप है, मैं कोई बच्चा हूँ और राजस्थान में मेरा जन्म हुआ है, या फिर मेरे को राजस्थान के सपने आते हैं। ये बाद में खुलासा होगा इस बात का। मैं तो यही सोचती थी कि मेरे को कुछ दिखाई देता है, पता नहीं कौन है। मैंने मेरी चाची से एक दिन ऐसे शेयर कर दिया, मेरी चाची ने बोली हो सकता है तेरा पति होगा, वो तेरे को पहले से दिखाई दे रहा है कि वही होगा कि राजस्थान में जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, तो मेरे मन में यही भावना बैठ गई कि हाँ यही हो सकता है, और मुझे क्यों दिख रहा है। तो धीरे धीरे प्रमुखों में मेरा अपना रूप क्यों दिखता है मुझे उसमें, ये भी तो एक हकीकत थी। फिर वो सपना बड़ा हुआ और बड़ा मैं अपने असली रूप में उसी सफेद घोड़े पे सवार हुआ, और मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरा घर छोड़ के जा चुकी है पीछे से, और मुझे अपना असली रूप दिखाई दिया कि सिर के ऊपर मेरे मंडास है, जैसे कि बहुत भारी सा जैसे बांध लेते हैं ऐसे पकड़ सा, और मेरे 2 तलवार मैंने इधर लटकाई, हाथ में मेरे भाला होता है, और उस घोड़े के ऊपर ऐसे जंप मार के ऐसे चढ़ के, जैसे कि उस पर काठी बांध के चढ़ के, और उसके ऊपर रेस करके लड़ाई करता दिखाई देता हूँ। एक दिन ऐसे लड़ाई करता, हाँ लड़ाई हो रही है, इतना तगड़ी लड़ाई चल रही होती है वहीं पे कि समझ लो कि खून की नदी बह जाए, इतना ज्यादा खून खराबा वहां पे। इतनी भयंकर लड़ाई मैंने वास्तव में कहीं देखी भी नहीं है, टीवी टावी में भी ऐसे, पर इतनी भयंकर लड़ाई मेरी आंखों के सामने बरस रही। मेरे सारे अपने जो चीज थे, मेरे रिश्तेदार लगा लो या परिवार के लगा लो, या मेरे जो रजवाड़े के लोग थे वो सारे मारे गए उसमें, और मैं अकेला रह जाता हूँ। अकेला क्या कि जो कुछ बचे थे, मुझे ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने मेरे को कुछ खाने में मिलाया और मैं सो गया, और मेरे को कुछ गुप्त रास्ते से बाहर भेज दिया। जब मेरे को होश आया तो मुझे पता चला कि रातों रात वो मतलब वो सब खत्म हो गए, और जो माताएं थी महल के अंदर, उन्होंने अग्नि में जल के अपना शरीर त्याग दिया था। वो चीज मुझे स्पष्ट दिखाई देती है, मुझे वो पुकारती आज कि मैं उस चीज को बताने में भी मुझे आज भी वो दृश्य आंखों के सामने बरसने लग जाता है कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी माता थी वो। सारी जो भी थी, मुझे नहीं पता कि वो सैनिकों की थी या वाइफ थी या पत्नियां थी या फिर रजवाड़े खानदान की थी या कोई मेरी मददगार थी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज भी उस अग्नि में वो कूदती हुई दिखाई देती है मुझे, और वो मुझे बोलती है, वो प्रताप तूने हमें नहीं बचाया। वो चीज मुझे पुकारती है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि उस किले के अंदर इतनी चौड़ी कोई खाई सी बनी हुई है, और उस खाई में इतनी तेज आग जलती है, और वो सारी औरतें देख कूद जाती है। सिर्फ इतनी आवाज आती है मुझे उन सभी औरतों से कि प्रताप तू हमें नहीं बचा पाया। ये चीज मुझे दिखाई देती है। आज भी मैं उस चीज में जब दिखता है तो मैं सपने में भी बहुत ज्यादा मेरे को रोना आता है कि क्या मेरे कौन से कर्म थे कि मैं उनको बचा नहीं पाया, या आज भी मुझे उन आत्माओं से कोई कनेक्शन है या मेरे इर्द गिर्द है, मुझे नहीं पता। तो वास्तव में फिर मेरे को वो चीज यहाँ पे कट होती है और आगे दिखाई देती है कि वही सौतेली माँ मेरे से बहुत ही प्यार से बात करती है, और हम एक दूसरी जगह पे जाके एक और इतना ही बड़ा और सुंदर किला बनाते हैं। उसकी मुझे महसूस होता है कि उसके साथ में एक झील, मतलब झील सा लगा लो, पानी सा भरा हुआ है पहाड़ियों के बीच में, और जंगल है। उस जंगल के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना खुद मेरे हाथों से हुई है। मुझे वो चीज दिखाई देती है कि मैंने खुद उस शिवलिंग की स्थापना की है। वहां पे और कोई दूसरी पूजा वाले लोग रहते हैं, वो किसी और को मानते हैं, लेकिन मैंने अपनी शिवलिंग बनाई है। उस शिवलिंग एक पेड़ के नीचे है वो शिवलिंग, और उस पेड़ की मैंने खुद पूजा करते हुए मैं स्पष्ट दिखाई देता हूँ। उस झील में नहा के, मतलब जो भी पानी का वो जो बड़ा सा भी है, वो झील है क्या है मुझे नहीं पता, उसमें नहा के उसमें से पानी भर के उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता हुआ मुझे नजर आता है। और वो जो लोग हैं वो जंगली लोग हैं,
लेकिन उनकी भाषा थोड़ी सी अजीब सी है, मुझे पल्ले नहीं पड़ती इस जन्म में। हो सकता है उस जन्म में मैं सोचना हूँ। और अजीब सी रोटी खाते हैं हम, हरे रंग की, जैसे कि कोई जैसे घास फूस, मुझे नहीं पता किस चीज़ की रोटी, पेड़ पत्तियों की है या किस चीज़ की, पर मुझे महसूस ऐसा होता है कि वो अनाज की रोटी नहीं और वो खाते हैं। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा होता है कि हमने ऐसा घर मतलब अपना फिर दोबारी ऐसा कुछ बनाया है और हमें फिर दोबारी राज किया है कि जैसे कि मैंने कुछ किया है, फिर मेरी शादी होती है, बचपन में ही शादी होती है, उसको छुड़वा देती है। वो कैसे, वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती, बस यहीं पे कट हो जाता है। बस ये दिखाई देती है कि उसका इल्जाम मेरी युगल के ऊपर, मेरी माता का इल्जाम लगता है कि इसके कारण तेरी माँ घर छोड़ के चली गई। ये चीज़ मुझे सुनाई पड़ती है। उसके बाद जब वो शुरू होती है तो वो बड़ी हो चुकी होती है, जो चीज़ मुझे सीन दिखाई देता है, और वो बड़ी होके जैसे आती है तो ऐसा लगता है कि ये बीच का, वैसे तो मुझे नहीं पता, सुनने में मुझे आता है कि एक महाराणा का पुत्र था, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इतनी चीज़ दिखाई देती है कि दुखे से मुझ पे वार होता है, और वार ऐसा होता है कि जैसे कि सोई हुई मेरी पत्नी को काट दिया गया, वो गर्भवती थी उस टाइम पे। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है और वो मुझे बहुत पुकारती है कि मुझे बचाओ। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पुत्र पेट में था या नहीं था, या कोई और बच्चा था। बस मुझे इतना पता है कि वो गर्भवती थी उस टाइम पे, और मेरी सौतेली माँ के आदमियों ने उसको काट दिया, सोई हुई को काट दिया उस बच्चे की। ये चीज मुझे दिखाई देती है और मेरे को वास्तव में उल्टी लग जाती है कि जैसे कि कहते हैं विषकन्या, हमारे में बोला जाता है विषकन्या, ऐसे ही जैसे कि कोई मतलब उस चीज को बुला के, और उसने मेरे तीर मारा होता है इस जगह पे, और जब तीर मारती है तो वो जहर की उल्टी, जैसे कि मैं सपने में भी जहर की उल्टी करता हूँ, तो लीलापन मेरी उल्टी के अंदर आता है, वो दिखाई देता है। और 2 दिन तक मेरी पसलियों में दर्द रहता है कि मेरे को महसूस होता है कि मैंने सच में उल्टी करी है। ऐसे रात को सपने में होती है, वो हकीकत में मेरे शरीर में मुझे महसूस होती है कि मैंने वो उल्टी डाली थी, जो जहर की उल्टी मैंने सचमुच डाली है। ऐसे नहीं कि सपने में डाली थी वो बात खत्म हो गई, नहीं, मुझे महसूस होता है कि मैंने वो, मेरे साथ वो घटना घटी है, मैंने डाला है। आज इस शरीर में भी मुझे उस दर्द महसूस होता है। और ये मेरी साइड की पासो है, इतनी दूर में मुझे ऐसा लगता है कि ठक किसी, जैसे कि कोई खींचने, कबान खींचने पे ऐसे मेरे पे ऐसे चोट लगी है। और वो आज भी मैंने एक्सरा, देखो सारी आजकल की साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन मैंने सब चीज करवा ली है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, कोई भी, ये पसली बहुत मजबूत है, सही बताते हैं डॉक्टर, लेकिन आज भी ऐसे दर्द होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें से कुछ बहता है, जैसे कि ब्लड सा बह रहा है, या फिर मुझे चोट लग रही है, या मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो सपना दिखता है, उससे पहले दिन मेरे थोड़ा सा दर्द होने लगता है, वो सपने में ऐसे दिखता है, तो मुझे एहसास होता है कि वो चोट जरूर कहीं न कहीं पे मुझे लगी है। वो चीज मुझे आज भी दर्शाती है। इस तरह से उन्होंने मेरी प्रजा को मारा और मेरे को मारा, लेकिन मारा क्या, वो मेरी मृत्यु किसी के मारने से नहीं हुई थी, वो मेरी खुद उस चोट लगने से ही मेरा इलाज नहीं हुआ दिखाई देता है मुझे, और मैं उस चोट के कारण मरा हुआ हूँ। उस दिन पहले ही मेरा घोड़ा भी मर गया था, वो घोड़ा भी मुझे मरता दिखाई देता है कि किसी ने उसको धोखे से कुछ दे दिया था, वो मारा गया था, ऐसे मुझे महसूस होता है। क्योंकि मेरा घोड़ा जो था पहले ही दुश्मन को परख लेता था कि ये मेरा दोस्त है, ये दुश्मन, क्योंकि अपनी पीठ के ऊपर मेरे अलावा किसी को सवार नहीं करने देता था, ऐसे मुझे अनुभव होता है। और हवा से बातें करता है, उसका नाम था, वो मैंने ही रखा था, और किसी कारण से रखा था वो नाम। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो घोड़े ने मुझे खुद सवार साबित किया था, मैंने उसको नहीं। ऐसा महसूस होता है कि मैंने उसको, घोड़े को नहीं अपनाया था, उस घोड़े ने मुझे अपनाया था, ऐसे मुझे महसूस होता है। क्योंकि मैं उस घोड़े को लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन उस घोड़े ने कई जगह मेरे साथ दिया। ऐसा महसूस होता है कई जगह मैं जाता हूँ, मेरे साथ देता है, जैसे कि कहीं से गिर रहा हूँ, पहाड़ी से गिर रहा हूँ, और वो घोड़ा मुझे बचाता है, जैसे कोई आदमी बचाता है, ऐसे मुझे वो चीज दिखाई देती है। और जैसे कि कोई एक झील है जिसमें मगरमच्छ, बहुत सारे, ढेर सारे मगरमच्छ है, और मेरी सौतेली माँ की जिद होती है कि मुझे वो कमल का फूल चाहिए। अब पता नहीं कैसे क्या वो कमल का फूल में तोड़ के लाके उनको देता, वो चीज मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन मेरी हसली माँ को पता नहीं होता है कि उसके अंदर मगरमच्छ है।
ये लेके आता है। मैंने कभी मतलब वो चीज मैं कभी शेयर नहीं करता, दिखाई देता, ये चीज मुझे दिखाई देती है। और वो चीज वास्तव में मैंने कोई भी उन दोनों किलो में से दिखाई है, मतलब देखे नहीं, आज तक नहीं गई हूँ मैं उनके ऊपर, लेकिन कुछ पहचाने मुझे ऐसे लगती है कि जैसे वो खंबे खड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है आंख बंद करते हैं कि उस खंबे के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है। आज भी मैं सपने में ऐसे करके देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो लंबा सा ऐसा बड़ा सा कुछ दिखाई देता है, जैसे क्या हम कह देते हैं आजकल लोबी है या कुछ है, लेकिन वो लोबी नहीं, वो दरबार सा होता है, जैसे कि लंबी लंबी कुर्सियां डली हुई है, या फिर यहाँ पे राजा महाराजा कोई तख्त होगा, इस तरह की चीज मुझे दिखाई देती है। और उस गेट से ऐसे निकलते हुए हम जाते हैं, और इस हाथ को मुझे अपना महल दिखाई देता है कि मैं इस हाथ में रहता था, और मेरी माँ मेरे इस हाथ में रहती थी, ठीक, और मेरी सौतेली माँ जो करती थी वो हमारे पीछे रहती थी। ऐसे मुझे दिखाई देता है कि मुझे सिर्फ यही चीज दिखाई देती है, और कितनी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो मुझे ये खाती है। बार बार मैं योग में भी कई बार बाबा को लेके साकाश देती हूँ उन आत्माओं को, लेकिन जब मैं साकाश देती हूँ मैं रोने लग जाती हूँ। एक तो मुझे आत्माओं का बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है कि उन आत्माओं को मैं बचा नहीं पाया, कि वो मेरी शरण में थी, क्या थी मुझे नहीं पता, ये सपना है या हकीकत, लेकिन ये चीज थी। फिर वास्तव में मेरे से दीदी ने पूछा कि किसी का अपना अनुभव हो तो सुनाओ। दीदी अनुभव का मुझे नहीं पता, मेरे को एक सपना आता है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो उस टाइम पे ना उनका भाई भी बैठा हुआ था, तो मैंने वो अपने 2-3 सपने बताए उनको। तो इस सपने में तो बोले बहन जी आपको क्या नाम मतलब दिखता है? उनको बहन जी मुझे दीदी मेरे को ना प्रताप प्रताप ऐसे सुनाई पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप तो अपना पिछला जन्म देख रहे हो, जो आपने जो निशानियां बताई हैं उसके लिए कोई देखो, इतनी सारी बड़ी सोसाइटी में रहती हूँ, कौन कोई तो वहां पे जाके आया उसके लिए वो देखा है। तो जो चीज मैंने उनको बताई ना कि उसके इस दीवार में वो मैंने बताया ना बड़ी सी तरेड़ सी है, तो उन्होंने बोला है मेरे को कि हाँ उस किले में ऐसे है कि जैसे गोला लगा हो तो का गोला लगा हो, तरेड़ पड़ी टूटी हुई है वहां से दीवार, मतलब वो चीज दिखा रखा है कि ये चीज यहाँ पे थी, कि इस दक्षिणी द्वार के ऊपर ये चीज मतलब इसके ऊपर हुआ है वार, और ऐसे तोड़ के उसके अंदर जैसे दुश्मन से वो चीज मुझे स्पष्ट दिखाई देती है। और वो चलती हुई जिसमें वो माताएं कूदी थी, बहनें थी, जो भी थी, वो चीज मुझे ऐसा लगता है जैसे कि महल के अंदर एक बहुत बड़ा गेट है, और गेट के अंदर सजी सजाई है वो, मतलब एक घर सा है, कमरा सा लगा वो बड़ा सारा, और उस कमरे के अंदर ही खुदी हुई है जो भी मतलब लंबी सी खाई सी खुदी हुई है, उसके अंदर वो औरतें खुदी हैं आग जला जला के। अब मुझे नहीं पता वास्तव की सच्चाई भाई गई, मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये चीज दिखाई दी कि उस बहुत इतना बड़ा भारी मतलब लोग और मोटी मोटी चाबियां ऐसे खोली जाती हैं, और बहुत भारी गेट है, यानी कि इंसान से टूटे बिना इतनी भारी गेट मुझे अनुभव होता है उन चीजों पे। और एक मन सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बचा नहीं पाया उस जन्म में। हो सकता है आज भी गिर्द, और एक मेरा सैनिक था जिसका नाम चुंडा था, बहुत ही मेरे को पिता जैसा प्यार करता था, वो चीज भी मुझे हूबहू दिखाई देती है कि वो मुझे कैसे बचाता था उनसे, वो चीजें मुझे दिखाई देती है। मुझे अनुभव होता है कि इस जन्म में भी वो मेरे गिर्द है, क्योंकि काफी चीजों से मुझे अब भी बचाता है, और कोई वो अब भी वो जो भी है मुझे महसूस होता है कि शायद यही हुआ, क्योंकि जो भी चीज होती है, क्योंकि वो घटना जैसी मेरे साथ घटती है ना, अब वो चीज को सपोर्ट करती है। देखो वो चीज में मैं किसी और को तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे मेरी छोटी बेटी के रूप में वो मंत्री मुझे स्पष्ट नजर आता है कि जैसे कि कहते हैं ना चेहरा वो बदला रो खड़ा हो, ऐसे वो चीज मुझे दिखाई देती। एक मेरा दूसरा सपना है जो मेरे को साथ साथ ही दिखते थे, कभी वो कभी वो, ये तो मैंने आपको पूर्ण कर दिया। ये बोल है कि मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा होता हूँ, लगभग 5 साल का लगा इतना बच्चा तो था, और मेरी माँ होती है, और बहुत बड़ी हवेली है, बहुत बड़ी की कहने में लगा लो लगभग 1.5 एकड़ में है। तो और उस हवेली के अंदर हर चीज है, जैसे कि लगा लो इस साइड पे घाड़े बंध रहे हो या पशु पक्षी बंध रहे हो, इस साइड पे एक बगीचा सा दिखाई देता है जैसे कि झाड़ जंगल से और पेड़ पौधे से है, लेकिन उसके इस हाथ को छोटा सा मंदिर जो उसे कुदरती अपने घर के अंदर बनवा रखा है, और वो भी वास्तव की सच्चाई देखे कि शिवलिंग ही है, कोई और कुछ नहीं।
कि वहाँ पर भी मेरी माँ शिवलिंग की पूजा करती है। मैं उंगली पकड़ के उनके साथ जाता हूँ और वो सांप वो शिवलिंग के ऊपर रहता है। मैं अपनी मम्मी के माता जो होती है मैं उनको मासा बोलता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे आज भी पता जैसे मैं बोलता हूँ मुझे याद आती है कि मासा मासा का शब्द क्या होता है मुझे नहीं पता, उधर मैं क्यों बोलता था मैं। तो मैंने उसको उनके पीछे पीछे जाता था। मेरी मम्मी बाहरी सादामा बहुत सुंदर चमकीली ओढ़नी ओढ़ती थी और गले में इतने बड़े बड़े हार श्रृंगार, बड़े बड़े ये कानों में, वो बहुत सी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें। आज भी उस माँ का चेहरा मुझे अच्छे से याद है, जबकि मेरे पहले सपने वाला इतना चेहरा मुझे याद नहीं है उनका। बस जो चीजें है वो मतलब दिखाई देती हैं धुंधली धुंधली, लेकिन पर इस माँ का चेहरा मुझे वास्तव में सोचता मेरे सामने आ जाए मैं पहचान। ऐसी इतनी सुंदर तस्वीर उनकी मेरे सामने आती बन के कि लाल रंग की ओढ़नी और ढीला सा भारी सा बहुत सारा पेटीकोट, ऐसे गोल्डन के जेवर बड़े बड़े, इतनी चूड़ी इतनी बड़ी बड़ी, ज्यादा सोने की थी क्या की थी मुझे नहीं पता, पीतल की थी जो भी अपन पहन रखी थी उन्होंने। और ऐसे चलती थी तो उनकी जब चलती थी तो उनकी वो आवाज मेरे कानों में ऐसे सोचने की करते हुए ऐसे छम 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 ऐसे आवाज आती थी कि उस कोने पे भी वो तो यहाँ पे सुन ले कि ऐसे उनके जेवर की आवाज आती कि चल रहा है छम छम जैसे वो। और जैसे सुबह भोर होता है तो कहते हैं ना कि बच्चे सो रहे होते हैं, सूरज की किरण इतनी सुंदर सी निकलती है और सीधे डायरेक्टर वो हमारी उस हवेली के ऊपर पड़ती है। और माता एक बड़ी सी थाल में अच्छे से फूल फाल सब कुछ सजा के वो बहुत सुंदर थाली हाथ में ऐसे, जैसे कहते हैं ना सेवाधारी आत्माएं लगा लो, दासी दासी बोलते हैं हमारे देश माने में, वो उस थाल को लेके चल रही माता उनके साथ साथ मतलब बगल में, और पीछे पीछे मैं उनकी दौड़ता हुआ उंगली पकड़ के जाता हुआ उस मंदिर के ऊपर दिखाई देते हैं कि उस मंदिर पे हाथ जोड़ के पूजा करने। माता जी काफी देर तक उस शिवलिंग की पूजा करती थी, तो मैं भी उस शिवलिंग के ऊपर जितनी देर माता बैठती थी तो बैठा रहता। और ऐसा महसूस होता है कि कटोरी भर के दूध की रखती थी माता, कोई उस दूध को पी जाता था। तो माता मुझे इस बात का अनुभव होता है कि मेरी माता मेरे को वो चीज मेरे को सपने में स्पष्ट दिखाई देती है कि नाग देवता पीते हैं, ऐसे मेरी माँ बोलती है कि नाग देवता पीते हैं। हमारे गुप्त होने के बाद आते हैं, जैसे पूछा जाता है ना कि आप दूध क्यों डाल रहे हो, तो मेरी माँ से कहती है उंगली पकड़ा के मेरे को ऐसे ऐसे, मेरे को अब भी वो तरह सामने नजर आ रहा कि मैं अपनी माँ के साथ बता रही हूँ ऐसा। और ऐसे जैसे कालीन सी बिछी हुई उनके ऊपर के टक ऐसे चल रहा हूँ, छोटी छोटी जुत्ती पहन के, छोटा सा घाघरे सी टाइप का ऊपर पहन के नीचे ऐसे, और बहुत सुंदर और खड़े बाल है मेरे घुंघरालू से, और बहुत ही सुंदर छोटा सा बच्चा पर वो लड़का ही, और साथ साथ उनके चल रहा होता हूँ। और यहाँ पर भी खानी हुई है कि लगा लो मेरी सौतेली माँ कि जैसे कि उनका बेटा छोटा होता है वो उनको वो चीज दिलवाना चाहती हैं, और उनका जो भाई होता है सौतेली माँ का भाई होता है, और ऐसा महसूस होता है कि कोई उनको बोला जाता है नाम, वो नाम मुझे अच्छे से मतलब अगर मैं बता दूं तो मैं उस चीज़ पे मतलब परख नहीं कर सकती नाम यही है वो है, क्योंकि सपने के अंदर वो नाम सुनाई भी देता है नहीं भी सुनाई देता है। ये नाम बोला जाता है उनको कि चंडा, अब मुझे नहीं पता उनका नाम चंडावत था या चंचल था या जो भी था, पर मुझे स्पष्ट दिखाई देता, पर चह चह सुनाई देता है कि उनका नाम ऐसा था कुछ। और जब वो मेरे परिवार को मारने लगे तो कहना है कि उसने पहले पिताजी को मारा था, और पिताजी को धोखे से मार के मतलब बेहोशी जो भी उस जमाने में उन्होंने करके बेहोश किया, पान खिलाया और पापा को मतलब जो हमारे जो बाबा साहब बोलते थे उनको दिया, वो जैसे लोटे तो उनकी गर्दन काटती थी। और ये चीज जैसे मैंने देखा मैं दौड़ा अपनी माँ की तरफ, तो और ये सच है कि मैं अपनी माँ तक पहुंच गया था और वो मेरे पीछे भागे हैं। मैं छुपता छुपाता कैसे क्या पर्दों की ओर से ऐसे बड़े बड़े पर्दे लटक रहे खंबे से हैं जैसे हवेली में जैसे होते हैं ऐसे। और जब तक मैं अपनी माँ के पास पहुंचा तो मेरी माँ ने अपनी एक वफादार दासी के हाथ गोदी देके मेरे को भगा दिया पीछे, जैसे महलों के अंदर नहीं होते ना एक पीछे का एक दरवाजा होता है, कह रही इसको लेके भाग जा, इसको लेके भाग जा। और मैं अपनी माँ का जब हाथ छुड़वाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे हाथ और ऐसे छूट जाते हैं कि अब मुझे कभी नहीं मिलेगी, कहते हैं ना ऐसे करती होगी। और वो जो दाई माँ थी वो मेरी
कहते हैं कि वो मेरे को अपना दूध पिलाती थी, जैसे मासा अपना गहरा, तो मैं उनके पीछे पीछे, वो मेरे को गोदी लेके बेचारी भागती है। लेकिन देखो 5 साल के बच्चे को लेके कितनी दूर भागी, वो कोई आदमी तो थी नहीं, वो भी एक लेडीज थी, वो लेके भागती है, कभी हाथ लेके, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ साथ हूँ, मुझे कह रही है कि कुंवर जी भागो, ऐसे मुझे महसूस होता है कि वो मेरे को ये कहती है कि कुंवर जी भागो, कुंवर जी भागो। तो छोटे छोटे कदम कितनी दूर भागेगा, बच्चा ही तो है छोटा सा। और फिर वो आधी दूर बेचारी गोदी लेती है, भागती है, फिर गोदी लेती है, तो मुझे भागती वो चीज मुझे स्पष्ट दिखाई देती है कि हाँ हमारे पीछे मौत है और हम भाग रहे हैं उससे बचने के लिए। वास्तव में एक नदी है, और नदी के ऊपर मुझे नहीं पता बरगद का पेड़ है कि पीपल का पेड़ है, पर बहुत भारी पेड़ है। वहां पे जाके वो लोग हमें पकड़ लेते हैं, एक आदमी सामने से आता है उनका, और उनके पैरों पे कुछ मारता है, उस दाई माँ के, वो माता गिर जाती है और उनकी गोदी से चिटक के मैं दूसरी तरफ गिर जाता हूँ और मुझे पकड़ लिया जाता है। तो दाई माँ का मेरी का वहीं पे सिर काट देते हैं वो लोग मेरी आंखों के सामने, और मेरे को पकड़ के उस पेड़ के बांध देते हैं। मुझे वो चीज अभी, मुझे चेटों से बहुत ज्यादा नफरत है, मतलब वो कहते हैं ना अंदर की आत्मा में जो भी संस्कार, मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लाल चेटे, कि मेरे पूरे शरीर को कटवा दिया था उन्होंने, पता नहीं कैसे, क्या वो चेटे मेरे पे कैसे छोड़े, मुझे नहीं पता कि पेड़ से निकले थे या कैसे। और फिर एक शायद वो सपेरा ही हो सकता है, क्योंकि सपने में मेरे को इतना कोई हकीकत पता नहीं है कि एक कोई ऐसी है, कुछ उनके पास खेला है कि क्या है, उसमें से सांप को निकालते हैं, लास्ट में मुझे कटवा देते हैं और काट के मुझे उस नदी के अंदर जैसे फेंकते हैं, वो फेंक के चलते बनते हैं। मुझे नहीं पता उसके बाद मैं मरा जिया बचा, इसका आगा सपना मुझे नहीं दिखाई देता, सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि मैं मारा। वास्तव में मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के अपनी दीदी को सुना रही थी, तो भाई आ गया था, उस भाई ने मेरे को बोले, भाई मेरे को ये सपना भी बहुत परेशान कर रहा है, पूरा नहीं हो रहा, बस इतना ही आता है कि मैं नदी के, आज भी मेरे को नदी दिखाई देती है, उस नदी के अंदर फेंक दिया, उसके आगे मुझे सपना आज तक स्पष्ट नहीं है कि मैं मरा बचा या जिया या फिर खत्म हो गया। तो उस भाई ने मेरे को बताया कि जी आप कभी अब गए हो उस साइड पे? मैं को कहाँ जाऊंगी सपने की बात पे, मुझे थोड़ी नहीं पता भाई कहाँ पे क्यों है, क्यों दिखाई देते हैं सपने। कह रही नहीं जी, और वो मुझको भारी सा एक गेट है, मतलब ऐसा कहते हैं ना सतम से बने हुए हैं बड़े बड़े, और एक बहुत बड़ी ऐसी लाइन सी मतलब ऊपर भी बनी हुई है, उसके ऊपर लिखा है सूर्यवंशम हवेली, जो कि महल है या हवेली मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज भी वो मोटे मोटे अक्षरों में चीज दिखाई देती है, सूर्यवंशम महल या सूर्यवंशम हवेली, मुझे नहीं पता ये चीज है वहाँ पे पर लिख रखा है। तो उस भाई ने मेरे को बताया कि वास्तव में ये हवेली आज भी है, और हवेली नहीं है महल ही है, फूट चुका है, खंडर डूब चुका है, और नाम भी आधे से ज्यादा फूट चुका है, वो जो नाम लिख रखा था गेट के ऊपर वो भी, लेकिन हाँ उस पर लिखा हुआ है। और मैं वहां तक गया हूँ, किसी काम से गया था, और वो उस साइड पे एक गांव है, उस गांव के अंदर ये कहानी जो आपने बताई ये वास्तव की सच्ची कहानी है। वहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले आज भी इस कहानी को बताते हैं कि हमारे ऐसे राजा था, और उस राजा का वो काट दिया गया था, उसकी सौतेली मतलब जो छोटी पत्नी थी उसके भाइयों ने, और वो राजपाट हासिल कर लिया था उन्होंने, जो भी था उनका, और उनका छोटा बेटा था वो ऐसे ऐसे मार दिया गया। ऐसे बोलो आज भी उस कहानी को बताते हैं। और बोलो हमने खुद सुनी थी, जिस माता के हम घर में ठहरे थे उस माता ने मुझबानी बताई थी कि वास्तव में हम उस हवेली को देख के गए तो बोलते सरकार ने तरक्की तो काफी कर रखी है, कई जगह पे ठीक भी करवा रखा है, लेकिन वो आपने जो बताया कि वो मंदिर है, उस मंदिर में सांप, वास्तव में आज भी वो सांप वहाँ पे है। अब वही सांप है नहीं पता कि वो सांप उत्पन्न, देखो बंद घर में कुछ भी हो सकता है जो भी चीज है, लेकिन कहते हैं वो मंदिर आज भी है, और वो मंदिर में सांप है जिस शिवलिंग की पूजा करती थी। और उसके पास उसने बताया कि झाड़ झूड़ ऐसे उगे हुए, अब मतलब वो यही दर्शाता है कि राजा का कोई बगीचा होगा, लेकिन आज उसमें झाड़ झूठ है। ये बात लगभग मैंने उस भाई को बताई थी 13-14 साल पहले। तो 13-14 साल पहले वो भाई भी कभी कह रहा है कि मैं भी बहुत छोटा गया था, जब लगभग भाई कह रहा है कि मैं था 17-18 साल, तब मैं अपने किसी दोस्त के साथ ऐसे ही पढ़ते हुए गया था, तब मैं ज्ञान में नहीं चलता था, जो भाई भी के है, लेकिन उसने मेरे को बताया
ये बात है कि हम जो घर में गए थे वो बूढ़ी माता थी, वो उनकी मतलब कोई रिश्तेदारी की थी, ऐसे ही किसी काम से क्या ऐसे जैसे दोस्त दोस्त चले जाते बोला ऐसे में गया था। और वो है ना वो हवेली मेरी देखी हुई थी, अंदर पूरा घूम के तो हमने नहीं देखा, लेकिन जैसे बाहर बाहर के वो चीज हमने जो देखी वो वास्तव में ये बात सच्चाई है। और उस जो उनकी वो दादी थी उन्होंने ये कहानी बताई भी थी हमें, जो आप तो सपने में बता रहे हैं उसने हमारे को हकीकत में बताई थी ये बात। आका हाँ, और वास्तव में ये गांव है, वो गांव का नाम मेरे को याद नहीं है, उसने बताया था उस टाइम पे तो कि ऐसा मतलब अजीब सा ही नाम है उस गांव का। और आपने सही कहा कि वो रेतीली सी धरती है, लाल मिट्टी है, मतलब उस धरती की रेतीली तो है लेकिन एक लाल लाल सी मिट्टी सी नहीं होती है जैसे बजरेली सी मिट्टी होती है, ऐसी धरती है उसमें। उन्होंने यही कहा, और बड़े बड़े पत्थरों से ही वो हवेली बनी हुई है, ये भी सच है कि कोई ईंट दीवारों से ईंट से नहीं बनी हुई, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई। लेकिन वो काफी देखो अब कई सालों की बात होगी, कौन से समय की बात है, वो खंडर हो चुकी है तो अब वो भाई है नहीं, मैं उससे पूछवा देती हूँ, लेकिन अब पता नहीं कब उनसे मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगी। ये मेरा दूसरा सवाल।